हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फरीदाबाद में और स्वागत है आपका हरियाणा में। जी, आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं मंझावली गांव में, जहां पर एक ब्रिज बनाया गया है और ये ब्रिज बनाया गया है यमुना रिवर के ऊपर। और इसी वजह से, क्योंकि मंझावली में ये बनाया गया है, तो इस ब्रिज को बोलते हैं मंझावली ब्रिज। और ये ब्रिज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। इस ब्रिज का जो निर्माण है वो किया है एसपी सिंगला कंपनी ने। और आप इस ब्रिज की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल फरीदाबाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने में लगते हैं तकरीबन 2 घंटे। इस ब्रिज के रेडी होने के बाद आप फरीदाबाद से नोएडा सिर्फ 20 मिनट्स में ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ, और हाँ, यहाँ से आप जेवर भी जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट यहाँ से जाएंगे तो आप यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर जाएंगे और उसके बाद फिर जेवर आसानी से जा सकते हैं। तो इस ब्रिज की अहमियत तो आपको पता चल गई है। कंस्ट्रक्शन का काम इस पे कंप्लीट हो चुका है, बनकर पूरी तरीके से ये ब्रिज यमुना रिवर के ऊपर तैयार हो चुका है। ब्रिज की लंबाई की बात करूं तो 630 मीटर लंबाई ये पूरा ब्रिज है, जिसे कि एसपी सिंगला कंपनी ने बनाया है और इसे बनवाया है हरियाणा की सरकार ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रिज स्टार्ट हो चुका है और अब आप इसकी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है और वो रह रहा है इसके अप्रोच रोड का। जी, बेसिकली ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इसका एक सिरा आता है हरियाणा में और दूसरा सिरा आता है उत्तर प्रदेश में। हरियाणा वाले साइड देखेंगे तो अप्रोच रोड का जो काम है वो आपको दिखेगा कि किया जा रहा है। रैंप वाले हिस्से का जो वॉल बनाना है उसका कंस्ट्रक्शन का काम हरियाणा वाले साइड स्टार्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश वाले साइड अभी आपको कुछ खास कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए अभी इस ब्रिज को स्टार्ट होने में टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब तक अप्रोच रोड नहीं बन जाता आप इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस ब्रिज की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हर किसी को एक्साइटमेंट इस बात की है कि कितनी जल्दी ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि कहाँ 2 घंटे आपको लगते हैं और कहाँ इस ब्रिज के बनने के बाद 20 मिनट लगेंगे। तो टाइम बहुत सारा सेव भी हो जाएगा। और हाँ, आसपास ये जो लैंड देख रहे हो, इसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस ब्रिज के बन जाने के बाद जेवर एयरपोर्ट जाना बहुत ही आसान हो जाएगा फरीदाबाद के लोगों के लिए। तो ऑफकोर्स ये जो लैंड का रेट है वो फरीदाबाद में तो महंगा हो ही जाएगा ना, है ना। और खासकर उसके बाद जब ये ब्रिज बन जाएगा तो कंपनियां भी यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकती है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट तो फ्यूचर है और उस फ्यूचर के साथ अगर आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो आपका भी फ्यूचर बदल ही जाएगा। और वैसा ही कुछ फरीदाबाद के लोगों के साथ होने वाला है। जैसे ही ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद सच बता रहा हूँ, ज़मीन के रेट बहुत बढ़ जाएंगे और लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, क्योंकि कंपनियाँ आएंगी फिर, क्योंकि आसानी हो जाएगी ना यार। जैसे ही ये कनेक्टिविटी आपस में हो जाएंगी इन दोनों की, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, तो उसके बाद ठीक फरीदाबाद वाले साइड भी आपको इस तरफ हाई राइज टावर्स और नई नई कंपनियों का प्लांट देखने को मिल जाएगा। जी, तो आई होप कि बहुत जल्द ये रैंप वाला हिस्सा का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने पहले के मुकाबले अगर देखेंगे तो इस पे सिंगला ने इस पे अच्छा खासा काम किया है। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब उन्होंने कास्टिंग यार्ड भी हटा लिया है, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर रैंप वाला जो हिस्सा है अप्रोच रोड का जो काम है वो कंप्लीट कर सके वो। हरियाणा वाले साइड ये जो रोड है जिसकी मदद से आप इस ब्रिज तक पहुंच सकते हैं, उस रोड के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। फिलहाल वो जो रोड है वो 2 लेन का है, इसको अभी 4 लेन का किया जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रिज से जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 रोड दिखेगा। ये जो रोड है ये तो पुराना रोड है, जिसकी मदद से फिलहाल अभी आप इस जगह तक पहुँचते हैं। तो इस रोड को तो एज इट इज रखा जाएगा। यहाँ पर इसके साइड से एक रोड निकाला जाएगा जिसमें 4 लेन ऐड किया जाएगा। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ये जो पुराना रोड देख रहे हैं ना, इसी रोड को चौड़ा किया जाता ना, इसमें लेन ऐड किया जाता तो गांव के अंदर से ये रोड होता हुआ जा रहा है, तो इसलिए बहुत सारे जो घर है उनको तोड़ना पड़ जाता। तो इसी वजह से इस रोड को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जा चुका है। आगे जाकर जैसे ये गांव को क्रॉस कर जाएगा तो वापस आकर इसी पुराने वाले रोड में ऐड हो जाएगा और उसी रोड के ऊपर लेन ऐड करने का काम जो है वो किया जाएगा। और यही है वो रोड। और इस रोड पे फिलहाल अभी आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो देखने को खास नहीं मिलता है, क्योंकि 3 महीने पहले जब मैं आया था तो उस वक्त भी यहाँ पर इतना ही काम हुआ था।
और आज अगर आप देखोगे तो इस पे इतना ही काम हुआ है। इस पे खैर एसपी सिंगला तो काम नहीं कर रही है, इस पे रामगंगा कंपनी है जो कि इस रोड को बनाने का काम कर रही है यहाँ पर। तो चलिए ये था अपडेट मंझावली ब्रिज का। इसके बाद एक और इसका अपडेट आएगा और वो अपडेट तब आएगा जब ये ब्रिज फाइनली बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, तो आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।